वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में गुज़श्ता शाम हुई बर्फ़बारी के बायस जहाँ खुश्क मौसम का तसलसल टूट गया, ताहम वहीं दूसरी तरफ से वादी कश्मीर में आज निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। वहीं दीगर रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर का ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता भी मुनक़ता रहा। ताहम कुछ देर कबल फिर से श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाज़ें शुरू हुई हैं। उधर दूसरी तरफ से बर्फ़बारी के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा समेत अहम रास्ते आज बंद थे। वहीं नवयुग टनल भी बदस्तूर बंद है। मुगल रोड, सिंथन रोड, सोनमर्ग, करगिल रोड और बदरवा चंबा रोड भी नकलो हमल के लिए बंद है। दूसरी तरफ से दीगर अजला में भी आज मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रही। उधर वादी कश्मीर के बाशिंदों को अगरचे दीगर रियासतों में हर साल उनकी शनाख्त की बुनियाद पर हिरासानी का सामना करना पड़ता है, ताहम कश्मीरियों ने हमेशा अपनी मेहमान नवाजी, रहम दिली और दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए गुज़श्ता शब बर्फ़ में फंसे सयाहों के लिए घर के साथ साथ मसाजिद के दरवाजे भी खोले। गांदरबल ज़िला के गुंड इलाके के रहायशियों ने अपने घरों और मसाजिद को फंसे हुए सयाहों के लिए खोल दिया, जो शदीद बर्फबारी के बाद सड़क के खस्ताहाली की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे पर फंस गए थे। इस दौरान सयाहों ने बात करते हुए मुकामी लोगों की मदद का शुक्रिया किया। वहीं गुंड इलाके में सयाहों की एक फैमिली को घर में जगह फराहम करने के साथ साथ उन्हें खाने पीने की अशिया भी फराहम की गई। मजीद सयाहों ने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा करें। इधर है, इन्होंने टैक्सी की भी कोशिश की है, टैक्सी भी शायद ट्रैफिक जाम में फंस गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, हमको गद्दे दिए और खाना डिनर सबका चलता था, उसके बीच में भी हमको बैठने की जगह दी है और पानी गरम गरम पिलाया है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटी जो गद्दे है बच्चों को ओढ़ने के लिए दिए। पंजाब से हम आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी, इनके सहारे ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। नए जीवन दान वाली बात हुई यार। अच्छा, तो बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, बिल्कुल आपके कारण सेफ है जी। बहुत खुशी हुई, आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए, सलाने को जन्नत देखनी चाहिए ये जी, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके आए। हमने रात में मस्जिद में शेल्टर दिया, हमारा आगे भी सभी को यही मैसेज जाएगा। उधर मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में मुसर्रत का इजहार करते हुए लिखा कि शदीद बर्फबारी के दौरान कश्मीरियों को अपनी मसाजिद और घर फंसे हुए सयाहों के लिए खोलते हुए देखकर दिल खुश हुआ। उन्होंने मजीद लिखा कि गर्मजोशियों और इंसानियत का ये इशारा मेहमान नवाजी और ज़रूरत के वक्त मदद की हमारी देरीना रिवायत की अक्कासी करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा करके बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ अस्पताल का भी दौरा करके वहाँ मरीज़ को पहुँचा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। इस दौरान उनके हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी भी थे। इस दौरान वज़ीर आला ने DC ऑफिस के साथ साथ ज़िला अस्पताल गांदरबल का दौरा भी किया। वहीं उन्होंने अफसरान से हर मुमकिन सहूलियात आवाम को पहुँचाने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली को जल्द अज जल्द पूरी तरह बहाल करने के साथ साथ दीगर सर्विस को पूरी तरह बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, अस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर DC साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा।
और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं, उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे, जहाँ स्कीम को रिस्टोर नहीं किया जा सकता वहाँ फ़िलहाल हम टैंकर के ज़रिए लोगों तक पानी पहुँचा देंगे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने आज ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बर्फ़ से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने सड़कों से बर्फ़ हटाने का भी जायज़ा लिया और इस दौरान उन्होंने दीगर बिजली का भी जायज़ा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए DC मौसूफ ने कहा कि सभी ज़रूरी सड़कों को बहाल कर दिया गया है, वहीं दीगर सड़कों को भी जल्द बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे ज़िले में बिजली को भी बहाल कर दिया गया है। फॉल स्टार्ट हुई, हमारे जितने कंट्रोल रूम जो पहले से ही फंक्शनल थे उनको मुतहरिक कर लिया और उसके साथ साथ जितने हमारे स्नो क्लियरेंस के ऑपरेशंस हैं, जैसे जैसे एक्यूमुलेशन कल से शुरू हुआ था, हमारी जितनी क्लियरेंस मशीनरी है MED की है, R&B, PMGSY और अर्बन लोकल बॉडीज की, और कल से ही जो हमारी रोड्स प्रायोरिटाइज होते हैं, प्रायोरिटी 1 रोड्स होती हैं, मेन रोड्स, और जो हमारे एसेंशियल इंस्टॉलेशंस जैसे हॉस्पिटल है या बाकी जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्लियरेंस कल से ही स्टार्ट हो गया था और आज भी लेट नाइट तक भी चला और अर्ली मॉर्निंग से जो क्लियरेंस सब जगह हो रहा है। प्रायोरिटी 1 हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% क्लियर हो चुकी है और उसके साथ साथ जो हमारे लिंक रोड्स है, इंटीरियर रोड्स है, उन पे भी क्लियरेंस हो रहा है। और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन हो रही है और हमारी कई सारी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल शिफ्ट्स में भी क्लियरेंस करना पड़ा, सारी टीम्स जो हैं, क्लियरेंस टीम्स, वो एकदम मुतहरिक हैं, फील्ड में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि हमारे जितने भी पुलवामा की आवाम है उनको कोई तकलीफ ना हो स्नोफॉल की वजह से। और कई सारे डिस्ट्रेस कॉल्स भी हमने देखा कि आए कहीं से, अगर पेशेंट्स को कहीं इवैक्यूएट करना था या बाकी कोई इश्यूज थे, उसमें हमारी बाकी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पुलिस है, SDRF या फोर्सेस, वो भी इसमें शाना बशाना काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा क्रिटिकल 2-3 चीज़ें हैं, एक तो पावर सप्लाई का है और फॉर्चुनेटली हमारे जो 33 kV लाइंस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से अभी तक ऑलमोस्ट सारे 33 kV लाइंस रेस्टोर कर लिए और 11 kV लाइंस हमारे कुल 134 हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें रफली अराउंड 70% रेस्टोर हो चुके हैं। और बाकी हमारी जितनी KPDCL की टीम्स हैं, आपने खुद देखा होगा मॉर्निंग से जितने रेस्टोरेशन टीम्स हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगे हुए हैं और कल भी जो फॉल्स थे लेट नाइट तक भी वो लगे हुए थे। हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़िला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने गुज़श्ता रोज़ हुई बर्फबारी को लेकर इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ज़िले के बेशतर मरकजी और लिंक रोड्स अब तक बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के बंद रहने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला सदर ने मज़ीद कहा कि इसके अलावा बिजली और पानी की फराहमी भी मुतासर हो चुकी है, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा हुई हैं। PDP ज़िला सदर ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द सड़कों से बर्फ़ हटाए और इसके साथ साथ बिजली और पानी को भी बहाल करे। बर्फ़ पड़ी है जिसकी वजह से लोगों में खुशी पाई गई है, मगर बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। सड़कों पे जो बर्फ़ अभी तक मौजूद है वो नहीं उठाया गया है। बहुत जगहों से मेरे पास मैसेजेस आ रही है जिसमें चाडोरा है, साहिर शरीफ है, बडगाम है, खान साहब है, बिरवा है। मैं बैसित सदर जिला बडगाम, पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम का बात करता हूं। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मेन रोड से या इनर लिंक से उन पर अभी बर्फ मौजूद है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि उन सब जगहों पे बर्फ हटाया जाए ताकि लोग मुश्किलों का सामना ना करना पड़े लोगों को। और साथ ही साथ बर्फ उतना ज्यादा नहीं पड़ा जिसकी वजह से पावर बिल्कुल गायब है। वही सूरत हाल पानी का भी है, पानी भी गायब है। और जो बागातों में नुकसान हुआ है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो मौके पर एक टीम भेजा जाए ताकि उसका एस्टिमेट बने, उनको मुआवजा मिले। और मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो मौके पर फील्ड एजेंसियों को थोड़ा सा टाइट करें।
नाज़रीन, खबरें जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उधर जनूबी ज़िला कुलगाम के बटपुरा इलाके में गुज़श्ता शब पेश आए अफसोसनाक वाक़े में दम घुटने से 2 साला बच्ची अज़जान जबकि मज़ीद 3 को नाजुक अस्पताल में अस्पताल पहुँचाया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि बटपुरा इलाके में आज सुबह एक ही कुंबे के 4 अफराद को बेहोश पाया गया, जिसके बाद मज़कूरा अफराद को इलाज व मुआलजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 साला बच्ची को मुर्दा करार दिया। उधर अस्पताल के अमले ने बताया कि जहरीली गैस के अखराज से बच्ची की मौत वाक़ हुई, जबकि इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। 7:30 बजे करीब लोगों को पता चला यहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई, माँ बाप उसके भी बेहोश हो गए। 4 नफर घर गए थे, 2 बच्चे 2 माँ बाप और गाँव वाले सब आए, गाड़ी भी अपने निकाली और जितनी तारीफ गाँव वालों करे कोई उतनी भी कम है। तो सब गांव वाले आ गए, हॉस्पिटल मोहनपुरा ले गए, मोहनपुरा से कुलगाम ले गए, वहां से बच्ची को ले गए और कब्रिस्तान की जगह भी कब्र की जगह भी दी और दफन जो इंतजाम कर रहे हैं पूरा ये। और बहुत शुक्रिया है लोगों का। तो जिला इंतजामिया के लिए या गवर्नमेंट के लिए क्या अपील और अर्ज करते हैं, हम थोड़ी अर्ज करते हैं, मेहरबानी होगी उनकी, गरीबों को मदद की जाए, जितने करे उतने काम है। अब ये खाने से भी इस टाइम मजबूर है, दर पर ही काम बंद हो चुका है। अगर गरीबी हालात से मजबूर थे तभी इधर काम के लिए आए थे। तो बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब बेचारे, कोई कहीं रहता कोई कहीं रहता है। इसमें गवर्नमेंट को नजर आसानी कर बड़ी मेहरबानी है। तो सुबह इतन वो थोड़ा शोर तो आए अंदर तो वो ये बच्ची डेथ गई। तो बाकी थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल मज कर जल्दी गाड़ी पे वान मज तो नियम हस्पताल योर मोहनपुर और डॉक्टर साहब सत तम कोर थोड़ा इंजेक्शन तो बाकी होश आ, मगर बच्ची 2 वर्ष तो तमिस ऑलरेडी डेथ गई। तो वह कोर एडमिनिस्ट्रेशन अपील कि करिए मदद करिए बेचारे गरीब नफर अक्स जाए कि जान कर मदद। बहुत लज सुबह सौदे लज मे 8 बजे कोई इंसिडेंट युथु मे पाई लज तुथु आउस बह घर दौड़न युथु मे हस्पताल वो तत वो तमो इत गई प्रॉब्लम अख बच्चे तमिस डेथ गई ऑलरेडी और 2 बच्चे तम सीरियस कंडीशन में दोद चवन। मगर बहुत दपान बटपोर कूत कर तारीफ खास कर सोशलिस्ट या एडवोकेट इशफाक साहब यमो कूत मेहनत कर्म और यमो तुरंत डॉक्टर अनमित यहन कि बहन
अगर यमन दोन बच्चन हूं जान बचो या तमन हूं जान बचो इश्फाक सोबन जबरदस्त रोल तथ मज बहुत करन तमाम लुकन अपील कि यम गड़ तुम यूज करन हीटर्स और अदर थिंग्स यार जो भी हीट वाले प्रोडक्ट्स है पहले एयर का ख्याल रखो, अपने रूम में एयर का ख्याल रखो तभी। और खासकर यम नोमैड फैमिलीज यमन खतर खरुक स्पेशल किए मुझे डीसी कोलगेमस करन अपील कि यम वारिया गरीब बिचार मोहम्मदपुरस मज ती वारिया फैमिली यमन खतर कर स्पेशल। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज के सदर शेख फिरोज ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स मनसूख होने से 700 से 800 अफराद उम्रा के लिए नहीं जा पाए, जिसके बायस उम्रा पर जाने वालों के साथ साथ ट्रैवल एजेंटों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि जिद्दा से आज सुबह एक परवाज़ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, ताहम श्रीनगर में बर्फबारी के बायस वो वहीं फंस गए। उन्होंने कहा कि वहाँ 600 अफराद हैं जिनके लिए रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं। उन्होंने एयरलाइन से फंसे अफराद को रिहाइश फराहम करने की अपील की है। थी तो कम से कम 700-800 लोग जो अभी आज जाने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। उसके वजह से बहुत सारी मुश्किलात जितने भी ट्रैवल एजेंट्स को हैं उन सबको मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और जो फ्लाइट्स आज सुबह जिद्दा से दिल्ली पहुंची वो अभी दिल्ली में स्ट्रैंडेड है, वो भी कोई 500-600 लोग हैं जो मुझे सुबह से डेस्परेट कॉल्स आ गई। तो अब जो दिल्ली में लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, एकोमोडेशन की कोई बहुत जो हमारे सामने मुश्किलात का सामना है। अभी हमने एयरलाइंस के साथ बात की। एयरलाइंस को मैं आपके वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ानी मनमोहन सिंह की आज सुबह निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा की गईं। आखिरी रसूमात में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, भाजपा सदर और मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा, दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर लीडर और अपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और इसके साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ तीनों फौजों के सरबराह के साथ साथ मरकज़ी वज़रा और सफारतकारों ने शिरकत की। आखिरी रसूमात से कबल उनके जस्ते खाकी को कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनके अरकान ख़ानदान के साथ साथ कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरों ने उन्हें खराज पेश किया। इसके बाद उनके जस्ते खाकी को काफ़िले के साथ निगम बोध घाट लाया गया। उनके आखिरी सफ़र के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। महकमे सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज GMC जम्मू का दौरा करके वहाँ मरीज़ों को दी जा रही सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान सकीना इत्तू ने मरीज़ों को दी जा रही सहूलियात पर बरहमी का इजहार करते हुए अस्पताल के अमले की जमकर क्लास ली। सकीना इत्तू ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीज़ यहाँ की सफाई के फुकदान को देखते हुए ज़्यादा ही बीमार होते होंगे। सकीना इत्तू ने कहा कि अस्पताल में गंदगी के ढेर पड़े हैं और अस्पताल का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। होने चाहिए। देखिए आप आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके, और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ होना चाहिए ताकि वहाँ जाके जो है पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो सके, सही ढंग से ट्रीट किया जा सके। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जो कम बीमार होता होगा वो तो यहाँ आके और बीमार हो जाएगा। जो ख़राब हालत है हॉस्पिटल के अंदर, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर से पेशेंट पड़ा हुआ, इधर से आप वो कलर लगवा रहे हैं और उस कलर की जो स्मेल होती है उसको वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे वैसे बीमार हो जाते हैं, गला आपका बंद हो जाता है। लेकिन वो अभी चल रहा है, पेशेंट वहीं पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है यहाँ का। रही बात है डॉक्टर्स है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स प्रेजेंट थे, कुछ डॉक्टर्स गैर हाजिर दिखे यहाँ पे, उनके खिलाफ देखा जाएगा।
के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।